खूंटी के सैको में 6 मई की रात बनी खूनी मंजर। पत्नी पर शक में पति ने रची दोहरी हत्या की साजिश, दोस्त सहित उसकी प्रेमिका की कर दी हत्या। तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खूंटी जिला के साइको थाना क्षेत्र के साइको गांव में आयोजित छौ नृत्य मेले की रंगीन रात उस समय खौफनाक मंजर में बदल गई, जब 2 युवाओं की निर्मम हत्या से पूरे गांव में, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मेले की भीड़, ढोल नगाड़े और सांस्कृतिक उत्सव के बीच हुई इन दोहरी हत्याकांड ने ग्रामीणों को दहशत में ढकेल दिया। पुलिस ने मामले की खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि इस सनसनीखेज वारदात की जड़ में शक, अविश्वास और आपसी रंजिश थी। मुख्य आरोपी 21 वर्षीय सुंबर सिंह मानकी झारखंड से बाहर काम करने गया हुआ था। उसने अपने 17 वर्षीय दोस्त बीसू पाहन को अपनी पत्नी पर नजर रखने की जिम्मेवारी सौंपी थी। कुछ समय बीतने के बाद उसे जानकारी मिली कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है। उसके बाद उसे शक होने लगा कि उसका मित्र जो है बीसू पाहन, वह भी उसकी पत्नी के साथ मिला हुआ है। इसी शक में धीरे धीरे गुस्से का रूप ले लिया और फिर एक खूनी साजिश तैयार हो गई। 17-18 मई की रात बीसू पाहन अपनी 17 वर्षीय महिला मित्र सुमी मुंडा के साथ साइको गांव के आयोजित 6 नृत्य मेले को देखने के लिए गया हुआ था। मेले में भारी भीड़ और उत्साह का माहौल था। इसी दौरान मुख्य आरोपी अपने 2 साथियों के साथ पहले से योजना बनाकर मौके पर पहुंच गया था। कहा जाता है कि मेले स्थल से करीब 300 मीटर दूर सुनसान जगह पर आरोपी ने बीसू पाहन को रोका और उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से बीसू गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं पर गिर पड़ा। जब उसकी प्रेमिका मुंडा ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसकी भी बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी दोनों शवों को मारंगबुरु क्षेत्र के जंगल में ले गए और वहां जाकर छिपा दिया ताकि घटना का कोई भी सुराग लोगों को नहीं मिल सके। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। 2 नाबालिग युवाओं की हत्या से ग्रामीणों में भारी आक्रोश और भय का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए खूंटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंगल सिंह जमुदाई के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी जांच टीम का गठन किया गया। जांच टीम ने तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन, गुप्तचरों की सूचना और लगातार छापेमारी के आधार पर इस मामले की तह तक पहुंची और सफलता हासिल की। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त टांगी, खून से सना मिट्टी, चप्पल, खून लगा हुआ कपड़ा बरामद किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है और मामले की आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई कर रही है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। मैं नवनीत रंजन, रिपब्लिक झारखंड, खूंटी से। 17-18 मई को साइको थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अप्रिय घटना घटी थी, जिसमें कि एक लड़का जिसकी की उम्र लगभग 17 वर्ष थी और एक लड़की जिसकी की उम्र लगभग 17 वर्ष थी। इनका आपस में पूर्व से जान पहचान था। इनकी हत्या हो गई थी। इनकी हत्या करने में अज्ञात अपराध कर्मियों की बात संलिप्तता की सामने आई थी। इसी के लिए अनुसंधान में हम लोगों ने एक विशेष टीम का गठन किया और लगातार हम लोग टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे और जो गुप्तचर के माध्यम से सूचना एकत्रित करनी होती है उसका भी प्रयास लगातार जारी था। तो उसमें हम लोगों को कल एक ब्रेक थ्रू हासिल लगा, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसने कि ये घटना को अंजाम दिया था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया और 2 लोग और थे जिनका की रोल था कि इन्होंने वो लाशें जो थी उनको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया था। उनको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है और अब हम लोग उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। तो हत्या का क्या कारण? हत्या का कारण जो है वह यह रहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उसके द्वारा जो लड़का था विशु पाहन जिसकी हत्या की गई, उसको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई मैं नौकरी करने बाहर जा रहा हूँ और मेरी नई शादी हुई है, तो तुम मेरी वाइफ का ख्याल रखना और
उसको देखना कि मतलब किसी चीज़ की दिक्कत किसी तरह की ना होने पाए। परंतु इस दरमियान हुआ क्या कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है हत्या का, उसने अपनी वाइफ़ का कहीं-कहीं से उसको इन्फॉर्मेशन आया कि किसी और के साथ भी उसका एंटेंगलमेंट हो गया है। उसी के लिए उसने जब आकर के इस चीज़ को क्रॉस चेक किया तो उसने उसका सारा दोष जो है वो विशु पाहन पे ही लगाया कि तुमने मुझको समय रहते सूचना नहीं दी थी, और उसी आवेश में आकर के उसने उसकी हत्या की है। महिला सर, एक मौके पर एक महिला की भी मौत हुई। जी, तो ये जो लड़की जिसकी हम लोग को डेड बॉडी मिली थी वो विशु पाहन की पहले से जानकार थी, और ये लोग साथ में मेला देखने के लिए छऊ नृत्य का एक कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पे ही साथ में गए हुए थे। तो जब इस महिला ने विरोध किया विशु पाहन को मारने का इसके द्वारा, सुंबर सिंह मानकी के द्वारा, तो फिर उस महिला को भी उसने मार दिया। सर, ये हत्याकांड बाजार में हुई थी या फिर कहीं और? बाज़ार के आसपास ही घटित हुई थी ये हत्याकांड जो है, बहुत ज़्यादा बाज़ार से दूर नहीं था वो एरिया। तो इसमें और